बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अहवाले इस्लामाबाद के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता 4 रोज़ से मजहबी सियासी जमात की जानिब से एहतजाज और धरने की काल दी गई। इस बाबत हम देखते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो दाखिली और खारजी रास्ते थे, हुकूमत की जानिब से उनको मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। इस हवाले से जो आम शहरी हैं वो किस हद तक मुतासर हुए, चूँकि इन एहतजाज की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद जो जुड़वां शहर हैं, इनके जो तालीमी इदारे, इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रही। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की सहूलत ओपन कर दी गई है हुकूमत की जानिब से, और दूसरी जानिब कल से जो रास्ते हैं वो जुज़वी तौर पर जुड़वां शहरों के रास्तों को ओपन कर दिया गया है। लेकिन उस तरह 100% अगर बात की जाए तो रास्ते मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं हैं। शहरियों को मुश्किलात अभी मज़ीद हैं। हम इसी वाले से शहरियों से बात करेंगे, शहरियों के ख़यालात जानेंगे कि इन एहतजाजी तहरीकों या एहतजाजी मार्च के ज़रिए जो आम शहरी है वो किस हद तक मुतासिर होता है, रोज़मर्रा जो मामूलात ज़िंदगी है वो किस हद तक डिस्टर्ब होती हैं। तो इस हवाले से हम शहरियों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनके ख़यालात जानते हैं कि ये इस तनाज़ुर को जो मौजूदा बहरान चल रहा है उसको किस नज़र से देखते हैं। अच्छा सर जी, हमें ये बताएं कि जो अगर हम बात की जाए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी की, जहाँ हम देख रहे हैं कि सरहदें हमारी महफूज नहीं है इस वक्त, वहाँ बिला इश्तियाल फायरिंग कशीदगी चल रही है दोनों तरफ। आप मगरबी सरहद की बात करें चाहे मशरकी सरहद की बात करें, इस दौरान आप क्या समझते हैं कि ये दीनी मजहबी जमात है उसकी तरफ से कोई अच्छा इकदाम है कि ये रोडों पे आ रहे हैं एहतजाजी मुजाहरे और पुरतशद्दद मुजाहरे जो हो रहे हैं, क्या ये अवाम इसकी मुतमिल हो सकती है, मुल्क मुतमिल हो सकता है इस वक्त इस दौरान? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात उनकी ये है, जब इसराइल और फ़लस्तीन में माहिदा हो चुका है, उस वक्त जब बच्चे हमारे शहीद हो रहे थे फ़लस्तीन में, उस वक्त ये टीपीटी और जो फलाने मौलाना हज़रात किधर थे? जब वहाँ पे अमन हो चुका है, अब ये अपना वो बाहर आ रहे हैं और लोगों का लाखों और करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। बच्चों के स्कूलों की इम्तिहानात ख़राब हो रहे हैं, सब्ज़ी फ्रूट नहीं आ रहा है, ब्लैकिंग हो रही है। तो ये टीपीटी का जो एहतजाज है, ये तो मुझे इसकी समझ नहीं आई है। ये सिर्फ है कि वो एक ना होने के बराबर वाली बात है। भाई जिस तरह फ़लस्तीन और इसराइल में हर चीज़ की अमन है, ठीक है, तो आज उस वक्त क्यों नहीं निकल रहे थे? अब जब बच्चे शहीद हो रहे थे, जब उनको खाने के लिए नहीं था, गज़ा में रोटी के लिए नहीं थे उनके पास पैसे, वो दुआएं कहते थे हम अल्लाह मियां जाके अल्लाह से गुजारिश करेंगे हमारे साथ मुसलमान निकलो। उस वक्त ये लोग नहीं निकले। अब पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं, बॉर्डरों पे भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, जो हालात के मंदार देखना चाहिए था इनको उस वक्त। ठीक है, आप मुजाहरा करें, उस वक्त करना चाहिए था जब उनका हक था। अभी उनका कोई हक नहीं है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए के मार्केटों में नुकसान हो रहे हैं, ताजरों के नुकसान हो रहे हैं, बिजली के बिल्ले चल रहे हैं, दुकानों के किराए चल रहे हैं, स्कूलों के मसले हैं। तो लिहाजा इनको चाहिए था एहतजाज को बंद करना चाहिए था, ये वक्त नहीं था इनको कहने। जब भी हमारा मुल्क तरक्की करता है तो कोई ना कोई आई में देने कोई ना कोई मुसीबत पड़ जाती है। अब आवाम हमारी इतनी शौर रखती है, अब उस बात को समझ गई है वो। तो लिहाजा ये कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्यों इसमें तो अमल नहीं अभी देखा गया नहीं है। तो लिहाजा मैं टीपीटी को यही मशवरा दूंगा, मेरे भाई, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, बच्चों की फीसें जा रही हैं, स्कूलों जा रही हैं, मार्केटों में सब्ज़ी नहीं आ रही है, तो खुदाया को होश न खुल लीजिए। अच्छा, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अच्छा सर जी, ये बताएं कि ये जो मजहबी सियासी जमात की जानिब से एहतजाज की काल दी गई, गुज़िश्ता 4 रोज़ से तमाम जो रावलपिंडी के जुड़वां शहर हैं इसमें कंटेनर लगा के इसको खारदार तारे लगा के बंद कर दिए गए, जो आम शहरी है वो किस हद तक मुतासर हुआ है? आम शहरी सर देखें, ना तो कोई मजदूरी कर रहा है, मजदूरी के लिए बेचारे निकलते हैं, जो दिहाड़ी वाले लोग हैं वो किधर जाएं? मुझे समझ नहीं आती, जो भी एहतजाज होता है रास्ता बंद करके अवाम को क्यों इस तरह तंग किया जाता है? खुदा का वास्ता है, अवाम को सोचे, जो लोग मजदूर दिहाड़ीदार हैं उनके बारे में सोचें। हर जगह कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए हुए हैं, क्या किया जाए? अवाम किधर जाए? आप ये देखें, इधर आप कैमरा देखें ना, उधर जो अवाम गुजर रही है, जलीलो ख्वार हो रही है। खुदारा गरीब के लिए सोचें, गरीब के लिए रास्ते बंद कर देते हैं, उनको इजाज़त नहीं, मजदूरी के लिए वो नहीं निकल रहे, जाने आने के लिए रास्ते बंद है। जुड़वां शहर है, कोई पिंडी से इस्लामाबाद नहीं जा सकता, इस्लामाबाद से पिंडी नहीं जा सकता। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आम शहरी परेशान ना हो? सर, दूसरे मुमालिकों में भी एहतजाज होता है, ठीक है, एहतजाज की इजाज़त दी जाए, इनको जगह दी जाए, किसी एक जगह पे आके बैठ के एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं, वापस चले जाएं। अवाम को किस चीज़ की सज़ा मिलती है? हर दफ़ा रास्ते बंद करके इसका क्या साबित क्या होता है? क्या करना चाहते हैं ये? सर, उनको जगह दें, आए, अपना हक है, हमको हक है, आपको हक है, हर बंदे को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने का राइट है।
तो आए उनको जगह दे, वो आपके बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड। हुकूमत ये कहती है कि अब फ़लस्तीन वाला जो मार्च करना चाहते थे वो मसला तो हल हो गया, वहाँ खुशी के शादियाने बाज रहे हैं कि वहाँ अमन हो गया है, तो फिर इस दौरान आप क्या समझते हैं कि TLP को एहतजाज करना हक बनता है जिससे आम शहरी परेशान हो रहा है? सर ये सवाल जो है अभी देखें मुश्ताक साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है, एज ए बीइंग मुसलमान हमको क्या करना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके बारे हर एक को पता है, कोई बोले ना अलहदा बात है, ठीक है, तो हमें अपना रिकॉर्ड जो एहतजाज है रिकॉर्ड करवाने का हक है, इसको ना रोकें बस, और अवाम को तंग ना करें ऐसे जैसे अवाम तंग हो रही है। नाज़रीन, शहरियों का ये कहना है जो आम शहरी है इन एहतजाजों के बाइस उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर बुरे असरात पड़ते हैं। ख़ुसूसन हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की अगर बात की जाए या पूरे पंजाब की बात की जाए, इसमें तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और चूँकि ये सीज़न सहमाई इम्तहानात का चल रहा था, बच्चों के इम्तहानात भी मुलतवी हो गए हैं जिससे वालिदैन भी परेशान हैं। इसी वाले से हम मज़ीद शहरियों से बात करते हैं, उनके ख़यालात जानते हैं कि वो इस तमाम तनाज़ुर को कैसे देखते हैं। अच्छा भाई, ये जो एहतजाज के बाइस सड़कें बंद कर दी गई, इससे जो आप आम शहरी हैं उसको क्या मुश्किलात हैं? हमको सभी मुश्किलात हैं। हम मुल्तान से मरीज़ लेके आए हैं, परेशानी के आलम है, मरीज़ हमारा वहाँ सोया पड़ा है। हुकूमत को अच्छे इकदाम करने चाहिए, ये रास्ता खुलवाना चाहिए। परेशानी के आलम है, ना कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, और क्या करें हम हुकूमत को चाहिए कि ये रास्ता खुलवाए, हमारी परेशानी को दूर करे। तो मरीज़ को आप लेके कहाँ जा रहे हैं? मरीज़ को लेकर मुल्तान जाना है, वो मरीज़ फुटपाथ पे पड़ा है, ना कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं। हुकूमत को अच्छे इकदाम करने चाहिए। हमारी देखो ना, वो हमारा मरीज़ सामने रोड पे पड़ा है, फुटपाथ पे पड़ा है, परेशान हो रहे हैं, कहाँ जाएं? कहीं जी बिल्कुल नाजरीन, ऐसा ही है। हम जो अपनी आंखों देखा हाल अगर आपको बताएं तो मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा। इन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो रास्तों की बंदिश से हम जो देख रहे हैं कि पैदल चलना महाल है, तो इस हालात में एक मरीज़ को ले कर लोग दर बदर हो रहे हैं। हुकूमत को इस बाबत कुछ सोचना चाहिए कि कम अज़ कम इतना रास्ता ओपन रखना चाहिए जो लोग दूसरे शहरों को जाना चाहते हैं वो अपना आसानी से जा सकें। इसी वाले से हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं। अच्छा भाई, ये बताएं, जो मजहबी सियासी जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई, उस बाबत 4 रोज़ से हुकूमत की जानिब से रास्तों को बंद कर दिया गया, इससे बताएँ जो आम शहरी है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है? बहुत हद तक मुतासर हुए हैं। पैदल भी रास्ता भी नहीं है, मोटरसाइकिल भी नहीं मिलता है, फिर किराया भी ज़्यादा लेते हैं। अगर 700 रुपये किराया लेते हैं तो वो 800 रुपये किराया मांगते हैं। इसलिए मैं परसों हफ्ते को मैंने यहाँ से गया हूँ 800 रुपये किराया दे के, आज मैं आया हूँ 750 रुपये दे के, वो भी रास्ते में उतारा है। अभी आगे भी फैज़ाबाद जाना है मैंने। तो आप क्या समझते हैं जो सियासी मजहबी जमात है उसको ऐसा क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? हुकूमत को भी करना चाहिए, सियासी जमातों को चाहिए कि यार इस तरह गरीब लोगों को तो इस तरह न तो खराब बर्बाद करना। कारोबार उनके ठप हुए हैं, कोई दिहाड़ीदारी है, दिहाड़ी वाले उनकी दिहाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, वो किस तरह वो मजदूरी कर रहे हैं, वो मजदूरी पे किस तरह वो अपना निज़ाम चलाएंगे। अच्छा, अगर हम देखें तो जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं गज़ा के हवाले से, तो गज़ा में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अमन हो गया है, अमन हो गया वहाँ पे, अब अमन हो गया, वो लोग खुश हैं, शादियाने बजा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की नहीं कोशिश है? मुल्क को कर रहे हैं ना, मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, कौम का नुकसान है, अवाम का नुकसान कर रहे हैं ये। मेहरबानी। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है। भाई, ये मास्क उतारे ना? नहीं, मास्क के साथ ही। अच्छा, जी, मास्क आप के सवाल साथ ही। करें। अच्छा, आप कैमरे की तरफ देखें। जी जी मुझे ये बताएं कि मजहबी सियासी जमात की जानिब से जी जी। जो एहतजाज की कॉल दी गई, उसके बायस हुकूमत के पास तो और अल्टरनेट होता कोई जी नहीं जी। है। जब से पाकिस्तान बना है एहतजाज होता है तो इसी तरह रोडों को बंद करके उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं, जो आम शहरी है वो किस हद तक मुतासर हो रहा है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरा किसी सियासी मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कुछ हालात बने हुए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम ख़राब हो रही है, आवाम जलील हो रही है। ज़ाहिर बात है, एक बंदा जो समझ गुजर खान से इधर आता है इस्लामाबाद की तरफ, वो रास्ते में कई रुकावटों को अबूर करके आ गया तो फिर ब्लॉक मिलता है और वो वापस जाता है उन्हीं रुकावटों से होते हुए। पेट्रोल का ज़या, वक्त का ज़या, और उसके बाद आवाम एक नहीं कई मरीज़ों के लिए रास्ते बंद है और दूसरे। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि ये जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब आप ये रास्ता देख सकते हैं कितना छोटा नैरो वे है। अब ज़रा सा कोई बाइक स्लिप होता है हादसे का सबब बन सकता है। और हुकूमत को भी चाहिए, हुकूमत हमेशा, हमारी हुकूमत के जो आला ओहदेदारान हैं, इनको ज़रा से ये मामला जो आखिरी स्टेप होता है वो पहले ना लिया करें। ये वही हुआ कि जो आखिरी स्टेप था वो पहले लिया गया कि उसकी वजह से हालात ख़राब हो गए, लेकिन मुश्किलात अवाम के लिए हैं।
अच्छा मुझे भाई ये बताएं कि जो एहतजाजियों की जानिब से TLP की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है वो गज़ा के हक़ में किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं अब गज़ा में तो अमन आ चुका है, वहाँ लोग खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि हमारे मुल्क में अमन आ गया है, तो इस दौरान क्या एहतजाज की ज़रूरत है या ये एहतजाज पहले करना चाहिए था? सर देखिए, जहाँ तक बात आ जाती है ना एहतजाज की, एहतजाज होना ना होना वो एक अलहदा चीज़ है। देखिए वो एक उनकी मार्च है जो भी है वो, और गवर्नमेंट हमसे बेहतर समझती है कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं हालात की। अगर उन्होंने एहतजाज किया तो हमें क्या फ़ायदा और ना किया तो हमें क्या फ़ायदा। हमारी पाकिस्तान की आवाम क्यों ख़राब हो रही है? आप तो हमारी आवाम की बात करें ना। अब गज़ा में शादियाने बजाए जा रहे हैं, या पहले वो मर रहे थे तो हमें कोई फ़ायदा था, या हम लोग भी मर रहे थे? नहीं मर रहे थे ना, मर तब भी वही रहे थे। अभी वो तशक्कुर मना रहे हैं, खुद शादियाने मना रहे हैं, वो मना रहे हैं, तब हम घूम फिर रहे थे और अब हम जलील हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो आप क्या ऐसे इसको कैसे देखते हैं, किस तनाज़र में देखते हैं? एक तरीके से हमारा फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पाकिस्तान की आवाम का अपने पे होना। हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि इस टाइम हम ये कंटेनर्स वगैरह लगा के अपनी आवाम को तंग करें। ऊपर से अभी आप इसका रिजल्ट भी देख लीजिएगा, जब चीज़ें दूर से नहीं पहुंच पाएंगी, महंगाई वो भी हमें ही भुगतनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सी ठंडी रहे तो बेहतर है। तो मेरे एहतजाजियों का क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उनको अब मौखर नहीं करना चाहिए एहतजाज? अब बात है एहतजाज मौखर करें, जिनके प्यारे जाते हैं, अब उनको क्या कह सकते हैं, वो भी हमारे भाई थे। लेकिन बस मामले को मेरे ख्याल में ना, मुल्क में अमन रहना चाहिए। अमन सबसे बेहतर हाल है। वहाँ अमन हो गया तो हमें भी अमन ही करना चाहिए, बजाय इसके कि वहाँ भी लड़ें यहाँ भी लड़ें। मर मुसलमान रहा है, ये उनको मारें वो इनको मारें, किसी को भी मारें, नुकसान हमारा ही है। यहाँ भी हमारी माओ के बच्चे हैं, वो भी हमारी माओ के बच्चे हैं, वो भी हमारे बहन भाई, ये हमारे बहन भाई, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना आपस में। जी नाज़रीन, बिल्कुल जो आम शहरी मुतासर हो रहे हैं उनका ये कहना है कि एहतजाजियों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उनके एहतजाज की वजह से जो आम शहरी हैं, जो आम लोग हैं, जो दिहाड़ीबाज हैं, ख़ास करके जिन्होंने सुबह कमाना है और रात को अपने बच्चों का और अपना पेट पालना है, उनके लिए शदीद मुश्किलात हैं इस वक्त। इसी वाले से हम और लोगों से भी बात करेंगे, उनके ख़यालात जानेंगे कि वो इस तमाम तनाज़र को किस तरह देखते हैं। मजहबी सियासी जमात की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई, गुज़िश्ता 4 रोज़ से हम देख रहे हैं कि उस वजह से ज़ाहिर है हुकूमत के पास तो और अल्टरनेट होता कोई नहीं है। हुकूमत चाहती है कि रोडों को बंद कर दिया जाए ताकि कोई एहतजाजी अपने मकाम पे ना पहुंच सके। तो आप एक तो हुकूमत के इस सारे इक़दामात को कैसे देखते हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो आम शहरी किस हद तक मुतासर होता है? बेसिकली बात ये है कि हम इधर से आ रहे हैं कश्मीर से, ठीक है, हम ट्रैवलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, हर बंदा तो आपको पता है जुड़ा हुआ रोज़मर्रा ज़िंदगी के हिसाब से। जो ये सियासी तबका है ना वो बहुत मुतासर हो रहा है, जो ये मामलात हो रहे हैं, चाहे सियासी हों चाहे वो जैसे भी हों। तो रस्तों के बंदे से तो आपको पता है पहली बात तो कारोबार ठप हो जाता है इंसान का। इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी के हिसाब से काम करता है। लिहाजा देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, गरीब बंदे के लिए तो मुश्किलात हैं। अच्छा भाई ये बताएं कि जो एहतजाजियों का काज है वो तो ज़ाहिर यही कर रहे हैं कि अक्सा मार्च है जो गज़ा के हक़ में है, तो गज़ा में तो अब अमन आ गया है, आपको पता ही होगा कि वहाँ मायदे हो गए, अमन हो गए, वो लोग खुश हैं कि अब हमारे मुल्क में अमन हो गया है। तो अब इन हालात में क्या एहतजाज ज़रूरी था? नहीं, जब देखें ना जी, जब अमन हो गया है, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन करवा दिया गज़ा में इमदाद भी पहुँच रही है, सब कुछ हो रहा है, बंदिश ख़त्म हो गई है, तो हमारे मुल्क में तो नहीं होना चाहिए इस तरह, ठीक है। जब वो मामलात थे वो मामलात क्लियर हो गए हैं, लिहाजा अब ये पाकिस्तान में इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, इसको किस तनाज़र में देखते हैं? आया ये बैरूनी और अंदरूनी गठजोड़ है जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं लोग? देखिए, बाकी भारत का तो अफगानिस्तान का गठजोड़ तो बन गया, ये तो साफ जाहिर हो रहा है। लिहाजा देखते हैं अभी ये जो सियासी हैं या मजहबी हैं जो पार्टियाँ हैं, अब ये क्या मोड़ अख्तियार करती हैं, ये तो अगले आने वाले जो दिन है वही बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी देखते हैं, बस करते हैं। जी अच्छा अंकल जी ये बताएं कि ये जो रास्तों की बंदिश है वो तहरीके
लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज की कॉल है, इससे आम शहरी किस हद तक मुताबिक? हाँ ये बात इस है ना कि उधर जंग लगी हुई है, इंडिया के साथ अफगानिस्तान जो मिलकर है वो जंग कर रहा है पाकिस्तान के, एक मुसलमान मुल्क को कर रहे हैं। 50 साल उन्होंने हमारे मुल्क में खाया है और उधर जाकर जो है ना इंडिया के साथ मिलकर हमले शुरू कर दिए उन्होंने। तो इन्होंने जो ये तारीख चलाई हुई है ना, ये गलत है। मतलब आप समझते हैं कि ऑलरेडी मुल्क को खतरा है, खतरा है मुल्क को, सरदें हमारी महफूज नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ बिला इश्तियाल जो तरीका यानी कि फायरिंग भी जारी है। हमारे कितने फौजी जवान, मैं खुद भी फौजी आदमी हूँ, बड़ा दुख लगता है, रोना आ जाता है कि ये जो है ना अफगानिस्तान से इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है तो हमारे मुल्क को नुकसान। वैसे तो उसने जंग हार रही है ना, जंग तो वो 1 घंटे में हार गया है, हमारे आगे नहीं ठहर सका है हमारी। आप क्या कहना चाहते हैं आपके मुताबिक कि मुल्क में अमन होना चाहिए, ये जो एहतजाजी हैं इनको रुक जाना चाहिए कि मुल्क में ऑलरेडी सरदें हमारी उस तरह महफूज नहीं है? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये अंदरूनी भी खतरा है और बैरूनी भी खतरा है हमारे मुल्क के ऊपर है। जब मुल्क होगा तो हम सब हैं, ठीक है ना। जब मुल्क ही नहीं है तो हमारा हाल भी जो है ना ये इराक जैसा होगा है, फ़लस्तीन जैसा होगा। ये तो हमें खुशी होती है कि हमारे पास एटमी सिस्टम है, तो इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। लेकिन ये लोगों को समझ नहीं है, कोई पता नहीं है गरदार इस मुल्क में आए हुए हैं क्या है, ठीक है ना। ये हमारे कितने जवान शहीद होते हैं रोज़ाना, हर रोज़ आए रोज़ हो, तो ये बड़ा दुख लगता है मतलब हमें, ख़ासकर हमें जब फौजी आदमी हैं, ठीक है जी। नाजरीन, इस हवाले से हम हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये जो रास्ते खुले हैं वो भी आपको बता देंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो मजहबी सियासी जमात है उसकी जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई। आज 4 रोज़ से जो पंजाब के वफाकी दारुल हुकूमत तमाम रास्ते लोगों को काफ़ी दुश्वारी भी है, तो आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं कि ऑलरेडी जो उनका काज जो वो कह रहे हैं कि हम गज़ा और अक्सा के लिए मार्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो अमन आ गया है, वहाँ पे अमन आ गया है ना, वो लोग खुशी में है कि हमारे मुल्क में अमन आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस दौरान ये ज़रूरी था एहतजाज? नहीं, इससे आगे नहीं पता, ये भाई आपको बताएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में तो ये होना चाहिए कि जिस मुल्क के लिए कर रहे हैं ना, ठीक है, वो लोग तो बहुत सिक्योर हैं, बहुत सेफ एंड साउंड है, वो खुशी मना रहे हैं, ठीक है। मसला किस लिए आ रहा है कि जो ऊपर के तबके हैं, ठीक है, वो आपस में अपनी रंजिश निकालें, दुश्मनदारी निकालें, CSD कर रही है, हुकूमत कर रही है, सारा कुछ। मुसीबत कौन झेल रहा है? नीचे वाले तबके। उनको चाहिए कि जो सारे मसले हैं वो ऊपर वाली देख लें, ठीक है, बाकी अवाम को तो ना परेशान करें। अब हम तकरीबन 14 घंटे से एक ही जगह पे फंसे हुए हैं, ठीक है, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? जितने पैसे लाग रहे, अब हम यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, हमारा ख्याल कौन करेगा? ये मरियम बीबी से ख़ास तौर पे मेरी इल्तिजा है कि हमारा तो सास करे जो गरीब अवाम है, ठीक है, मिडिल क्लास अवाम है, ये तो आपस में निबेड़ लेंगे पैसे दे के, लेन देन करके, ठीक है। बाकी जो भुगतेगा वो कौन भुगतेगा? हम भुगतते रहे हैं। 4 दिन से हम मरी फंसे हुए हैं, 4 दिन कि लाहौर नहीं आ पा रहे, लाहौर नहीं पीछे उतारा है। अब हमें नहीं पता हमने लाहौर कैसे पहुंचना है, घर का नहीं पता। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम उठाने चाहिए जिससे आम शहरी मुतासर ना हो? एहतजाज जो भी कर रहे हैं, वो जिनके लिए वो कर रहे हैं वो तो सोए हैं, वो तो इनकी न्यूज़ सीकर नहीं देखते हैं। तो आप बता दो मुझे, कोई BBC पे इनकी न्यूज़ चलती हो जी पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, कंटेनर लगे हैं, वो तो इनको समझ रहे हो, चक्कर ही कोई नहीं है। इसका मकसद है, आप क्या कहने का मकसद है कि जिस तरह बैरूनी ताकतें इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हैं, ये लोग भी, इनका भी गठजोड़ है उनके साथ? ये हम नहीं कह सकते। आप तो यही कह रहे हैं ना कि वो लोग अगर खुशी मना रहे हैं, सोए हुए हैं, तो फिर एहतजाज तो ज़ाहिर उन्होंने कॉल दिया है, हुकूमत के पास और तो अल्टरनेट होता कोई नहीं है। हुकूमत तो यही चाहती है कि रास्ता बंद कर दी। ये एहतजाज कर रहे हैं, कंटेनर इधर लगे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कुछ। मैं वही कह रहा हूँ, फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई ना, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, इसमें अमन ना रहे। क्योंकि आपको पता ही होगा, ज़ाहिर आप यंग जनरेशन हो, स्टूडेंट हो, हालात नाज़रा भी देखते होंगे रोज़ाना। इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया, ख़ास करके हमने इंडिया को जो मात दी, उसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हुई है, पाकिस्तान की मैशत भी स्टेबलाइज हो रही है। उस हवाले से आप इसको किस तनाज़र में देखते हैं कि सारा जो सिलसिला है ये गठ जोड़ नहीं है कि पाकिस्तान? एक और चीज़ देखी जाती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो बाहर से फंड्स आते हैं, जो इन्वेस्टमेंट इधर करते हैं, वो यहाँ के हालात देखेंगे, वो आने से डरेंगे नहीं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कि कल को कोई कारोबार करने आता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, फिर रास्ते वगैरह बंद हो जाए, हर चीज़ तो ठप हो जाती है। ये
छोटा सा एक मसला होता है, धरना दे के बैठ जाते हैं। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अगर किसी को कोई मसला, हुकूमत उसको अपने पर्सनली तौर पे देखे, अवाम को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिहाजा ये आप सब लोगों से मैसेज दे के उनको कन्वे करें कि भाई इसका कोई तरीक़ाकार निकालें। हर दफ़ा छोटी सी बात होती, कंटेनर लगा के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले, कोई कमेटी बैठाएं कि इस मसलों पे हल निकाला जाए। हुकूमत तो ये कहती है कि हमारे पास तो, हुकूमत तो ज़ाहिर है कोई भी एहतजाज करता है उसको एक मखसूस जगह अलाट की जाती है कि आप आएँ वहाँ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस चले जाएँ। लेकिन कई जो सियासी जमातें या कई इन मजहबी जमात का ये कहना है कि हम अमेरिकन एम्बेसी के आगे जाके एहतजाज करेंगे। अब ज़ाहिर है वो रेड जोन है, हमारे वो लोग मेहमान भी होते हैं हमारे मुल्क में, उनको सिक्योरिटी फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। तो इस दौरान हुकूमत तो इस चीज़ की मुतमिल नहीं हो सकती कि किसी भी एहतजाजी को वहाँ रेड जोन तक जाने दिया जाए। तो हुकूमत के पास इन द एंड फिर यही अल्टरनेट रह जाता है कि रोडों की बंदिश की जाए ताकि लोग बआसानी वहाँ न पहुँच सकें। तो आप क्या समझते हैं कि एहतजाजियों को क्या करना चाहिए? सवाल एहतजाजियों को ये करना चाहिए जिनसे उनको ख़ास मसला है ना, जो उन्होंने काम करवाना है, ठीक है। जिसके पास अथॉरिटी है, बेशक वो वज़ीर आज़म के पास है, वज़ीर आला के पास, अवाम को तो ना परेशानी हो, यही है बस, और तो कुछ नहीं है। जी नाज़रीन, बिल्कुल जो आम शहरी स्टूडेंट तबका, हर बंदा ही इस एहतजाज से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है और शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को भी इस बारे में कोई बेहतर लाए अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे आम शहरी मुतासिर ना हो पाए। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ़ रिपोर्टर आसिम रियाद। इनका भी थोड़ा सा तजिया लेंगे हम इसी हवाले से, क्योंकि इनकी भी गहरी नज़र है। 3-4 रोज़ हमारे साथ ये भी रोडों पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो हालात देख रहे हैं ये भी इस बारे में हमारे नाज़रीन को स्पेशली आगाह करेंगे। अच्छा आसिम साहब, ये बताएं कि अगर हम इस एहतजाज की बात करें, देखें आप भी मुतासिर हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ, आम शहरी भी हो रहा है। वाकई कंटेनर इस चीज़ का कोई हल नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास इसका और क्या हल हो सकता है? देखिए जी, हुकूमत अगर हल निकालना चाहे भट्ट साहब, तो बहुत से हल हैं जो निकल सकते हैं। देखें बात यह है कि एहतजाज आपने करना है, मैंने करना है, एनीवन किसी भी पाकिस्तानी ने करना है, तो हर पाकिस्तानी का ये राइट है कि वो एहतजाज करे। फिर इस एहतजाज लाहौर में हो रहा है, काफ़िला जो है वो लाहौर से निकलता है, इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है। काफ़िला लाहौर में तैयारी कर रहा होता है, रावलपिंडी फैज़ाबाद बंद कर दिया जाता है। हुकूमत बुखलाड़ का शिकार क्यों हो जाती है? हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आप एक शहर के अंदर मतलब 10 ज़िले क्रॉस करके अगर एहतजाज हो रहा है या वहाँ से काफ़िला निकल रहा है, तो आपने पूरा शहर कंटेनर स्थान बनाकर शहरियों को जो मुश्किलात हैं, आप 4 दिन से फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं 4 दिन से फील्ड के अंदर हूँ, हम ये देख रहे हैं कि एम्बुलेंसेस रुकी हुई हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, रावलपिंडी मेट्रो बंद है, यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, नादरा ऑफिस बंद है, पूरा का पूरा शहर बंद है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आसिम साहब, बात आपकी भी ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब एहतजाजियों ने कॉल दी कि उन्होंने पहुंचना इस्लामाबाद है अमेरिकन एम्बेसी के आगे, अब हुकूमत इसके अलावा क्या हल कर सकती है? देखिए जी, हुकूमत मुज़ाकरात, देखें एंड ऑफ द डे क्या होता है भट्ट साहब, एंड ऑफ द डे यही होता है, हमने बहुत से एहतजाज कवर कर लिए हैं, हमने बहुत से एहतजाज देख लिए हैं, हमने बहुत सी खूनरेजी भी देखी है, उसके बाद क्या हुआ? एंड ऑफ द डे टेबल पे आके मुज़ाकरात हुए हैं। तो यही मुज़ाकरात पहले भी हो सकते थे। ये लोगों को जो परेशानी है पिछले 4 दिन से, आप और मैं, आज भी हम ये फैज़ाबाद में जैसे हम पहुँचे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं, मैं बेहतर जानता हूँ। 3 घंटे हो गए हमें यहाँ पहुँचने। 3 घंटे से हम ख्वार हो के 36 रास्ते हम घूमते घुमाते, फैज़ाबाद का ये मकाम है, ये शायद हमारी बैक साइड पे ट्रैफिक ऑफिस है, ये मरी ये रास्ता जाता है। अभी आपने यहाँ पे देखा है कि मरीज़ा पड़ी हुई थी, मुल्तान से उसका ताल्लुक था, उसको डिस्चार्ज किया है, वो टीबी की मरीज़ थी बेचारी, बुज़ुर्ग खातून थी, उसका क्या कसूर है? आपका क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? ये जो लोग हमारे दाएं बाएं खड़े हैं, इनका क्या कसूर है? इनका ये कसूर है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, चाहे एहतजाज करने वाले हैं चाहे गवर्नमेंट है। देखें मैं नहीं कहता कि सिर्फ एहतजाजी गलत है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं भट्ट साहब, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो देखे कि हमने क्या करना है। हमने डिबेट के ज़रिए इनको मुंतशिर करना है, हमने मुज़ाकरात के ज़रिए इनको दावत दे के मामले को हल करना है। आसिम साहब, हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ भी है कि जिस काज के लिए ये लोग एहतजाज कर रहे हैं वहाँ तो अमन आ गया। सर बेशक हुकूमत इस बात पे ठीक कह रही होगी, वहाँ पे अमन आ गया, लेकिन क्या हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि ये जो एहतजाज है हुकूमत के अगेंस्ट है, ये जो एहतजाज है ये किसी पाकिस्तान के किसी इदारे के अगेंस्ट है। देखना ये हर तमाम सियासी जमातों को, तमाम सियासी मजहबी जमातों को, इससे पहले भी हम ये देखते हैं कि एहतजाज होते रहे हैं भट्ट साहब। इस्लामाबाद में 6-6 दिन, 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन यही फैज़ाबाद जो है यरगमाल रहा है, ये हमने और आपने देखा है, पूरी पाकिस्तान की कौम ने देखा है। लेकिन
किसी भी मसले का जो हल है ना वो मुज़ाकरात के ज़रिए, इसराइल और गज़ा के हमास के दरमियान जो मामला हुआ है इसका हल कैसे निकला है मुझे बताएं आप। टेबल टॉक आज शहबाज शरीफ साहब पहुँच गए हैं, दस्तखत होने वाले मुआहदे के लिए वज़ीर आज़म साहब पहुँच गए हैं वहाँ पे, तो ये कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ? मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए बहुत से मसाइल का हल निकल सकता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आम शहरियों का भी ये कहना है कि हुकूमत इफ़ाम तफ़हीम के साथ जो मसले हैं इनको हल करे, ताकि जो आम शहरी है उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासिर ना हो। स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस तमाम कुछ बंद पड़ा है, बच्चों की तालीम का भी हर जोर है। इस हवाले से हुकूमत को बेहतर इक़दाम उठाने चाहिए ताकि जो आम शहरी है वो इससे मुतासिर ना हो। जी नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी और मौजूद हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये जो मजहबी सियासी जमात की जानिब से एहतजाजी तहरीक या मार्च का ऐलान किया गया, आज 5वां रोज़ है, तो आप क्या समझते हैं कि आप कारोबारी जो मुश्किलात किस हद तक बढ़ी हैं? सर कारोबार है ही नहीं, रास्ते बंद हैं, लोग ही नहीं आते हैं, इतना किराया और इतने मामलात हैं, उतनी महंगाई हुई हुई है, तो कारोबार है ही नहीं, बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए, इतना कोई काम है नहीं, किराया भी घर से दे रहे हैं अभी तो। मतलब ये शहर जो बंद कर दिया जाता है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर नुकसान है ना हमारे लिए, शहर बंद ही होना चाहिए ना, कारोबार तभी चलता है जब लोग होते हैं, शहर खुला होता है। तो हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए, कैसे रोक सकती है फिर हुकूमत की अब कैसे रोक सकती है ये तो नहीं पता है, उसका ही मसला है हुकूमत का। हम तो चाहेंगे ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए, इस तरह कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, रास्ते खुले हों, लोगों को आसानी होनी चाहिए। जॉब पे बंदा कैसे जा सकता है, सारे रास्ते बंद होते तो बंदा जॉब पे भी नहीं जा सकता। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की जो आम शहरी है इन धरने एहतजाजों से वो किस हद तक मुतासिर होता है, जो खुसूसन कारोबारी तबका है उसको क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं और इससे नुकसान किसका हो रहा है। इससे नुकसान जो है सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा है, चाहे वो आवाम जलील हो रही है रोडों पे रास्तों की बंदिश से, चाहे एहतजाजियों की वजह से। तो इन द एंड जो हम देखें, अगर बात करें तो आम शहरी जो है ना, जो आम पाकिस्तानी है, तो जो कहते हैं ना लावा उसी पे गिरता है। हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि जो इन एहतजाजों की वजह से हुकूमत के पास और अल्टरनेट कोई होता नहीं है, हुकूमत के पास यही बेहतर हल होता है, सलूशन होता है कि रास्तों को बंद कर दिया जाए ताकि जो एहतजाजी हैं वो अपने मुकर्रर करदा मकाम पर ना पहुँच पाएँ। लेकिन हुकूमत को दूसरी जानिब ये भी देखना चाहिए कि जो आम शहरी है, जो बच्चे हैं स्कूलों को जाने वाले, अब हम बात करें तो 4 रोज़ से रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं, स्कूल बंद हैं क्योंकि लोग परेशान हैं रास्तों की बंदिश की वजह से। इस बाबत हुकूमत को बेहतर इक़दाम उठाने चाहिए, मुज़ाकरात और टेबल टॉक के ज़रिए इस मसले का हल निकालना चाहिए ताकि आम शहरी इससे मुतासर ना हो। अपने मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।